हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में अमीर खुसरो की कविताएं, कव्वाली, दोहे, गीत को शामिल किया गया है। तो उन्हीं के गीत, कव्वाली और दोहे, उन सबको समझने से पहले हमें अमीर खुसरो के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम अमीर खुसरो के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप अमीर खुसरो के किसी भी प्रश्न का उत्तर तैयार करें अपने परीक्षा के लिए या फिर अपने किसी असाइनमेंट के लिए, तो आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को तैयार करने से पहले इस इंट्रोडक्शन को आप उसमें सबसे पहले ज़रूर शामिल करें, जिससे कि आपकी जो टीचर है, आपकी जो प्रोफेसर है, उनको ये लगे कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं मारा है किसी भी रचना का, किसी भी उनकी रचनाओं के व्याख्या का, आप अमीर खुसरो को भी जानते हैं कि वह आखिर कौन थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि उनका जन्म, ठीक है, उनका जन्म स्थान, ठीक है, उनका जो गुरु है उनको क्या माना जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आप अपने किसी भी प्रश्न के शुरुआत में इसको लिख सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्रश्न है वो अच्छे से तैयार हो सकेगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। वह महान कवि, संगीतकार और सूफी संत थे। उनके गुरु प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो को हिंदी उर्दू साहित्य का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। उन्हें तूतिए हिंद यानी कि भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व बहुत ही बहुमुखी था। वह एक उत्कृष्ट कवि होने के साथ साथ कुशल संगीतकार और विद्वान भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था और भारतीय संगीत में कई नई रागों का विकास भी किया था। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति, सूफी विचार और भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में अनेक रचनाएं की हैं। फारसी क्यों? क्योंकि वह क्या थे, उनके जो गुरु थे वो निज़ामुद्दीन औलिया थे, तो उनको फारसी भाषा अच्छे से आती थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं खाली के बारी, तुगलकनामा, नूह सिपिहर, किरान उस सदेन, मिफ्ताह उल फुतूह आदि। इसके अलावा उनकी कई पहेलियाँ, मुकरियाँ, दोहे और गीत भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अमीर खुसरो की जो कुछ रचनाएं हैं वो यूजीसी नेट हिंदी में भी लगी हुई हैं। उनके कुछ मुकरियाँ भी और कुछ पहेलियाँ भी लगी हुई हैं। इस प्रकार अमीर खुसरो भारतीय साहित्य और संगीत के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमने अमीर खुसरो के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय कर लिया है। तो अगली वीडियो में हम इनके कव्वाली और इनके गीतों के बारे में बात करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी व्याख्याओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपके पाठ्यक्रम में जो भी रचनाएँ शामिल की गई हैं उन सभी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्याएँ इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, वह भी सबसे सरल भाषा में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।